छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर विष्णुदेव साय सरकार अब निर्णायक कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रलोभन, दबाव या किसी भी तरह के धोखे से कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए आगामी बजट सत्र में एक नया और बेहद सख्त धर्म स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाएगा। इस संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली औपचारिक बैठक हुई। गृह मंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की मौजूदगी में इस प्रस्तावित कानून के मसौदे पर घंटों मंथन चला। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना है जो न केवल प्रभावी हो बल्कि संवैधानिक रूप से भी इतना मजबूत हो कि उसे भविष्य में किसी भी न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक के बाद कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के प्रचार की आज़ादी देता है। लेकिन जब इस आज़ादी का दुरुपयोग प्रलोभन, दबाव या किसी भी तरह के धोखे से कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए किया जाता है तो वो असंवैधानिक हो जाता है। सरकार का तर्क है कि ये नया कानून किसी विशेष धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए है जो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रही हैं। विधेयक के मसौदे पर गौर करें तो सरकार अन्य राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों का भी अध्ययन कर रही है। उप समिति उन कानूनी अड़चनों का बारीकी से विश्लेषण कर रही है जो दूसरे राज्यों में इस तरह के कानूनों के सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार इस विधेयक को फरवरी-मार्च 2024 के बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। इस कानून की सबसे ज्यादा जरूरत आदिवासी क्षेत्रों, विशेषकर बस्तर संभाग में महसूस की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में बस्तर और उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जैसे इलाकों से लगातार ऐसी खबरें आई हैं जहां ईसाई मिशनरियों पर आदिवासी समुदायों को पैसे, मुफ्त इलाज और नौकरी का झांसा देकर धर्मांतरण कराने के आरोप लगे हैं। हिंदू संगठनों और स्वयं आदिवासी समाज के प्रमुखों ने इन गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया है, जिसके कारण कई बार ग्रामीण इलाकों में तनाव और हिंसक झड़पें भी देखने को मिली हैं। सरकार का दावा है कि नया कानून आने से इन शिकायतों का समाधान होगा और बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। हालांकि इस प्रस्तावित कानून पर ईसाई समाज और मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। ईसाई समुदायों का अक्सर ये तर्क रहा है कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग अल्पसंख्यकों को परेशान करने और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। कई ईसाई संगठनों का कहना है कि वो केवल सेवा कार्य करते हैं और प्रार्थना सभाओं में आने वाले लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं। उनका आरोप रहता है कि अवैध धर्मांतरण की आड़ में उन्हें अक्सर निशाना बनाया जाता है। अब देखना ये होगा कि साय सरकार इस विधेयक के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता और अवैध मतांतरण के बीच का संतुलन कैसे साधती है। क्या ये नया कानून छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को एक नया मोड़ देगा? ये आने वाला बजट सत्र तय करेगा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।